आज हम जानेंगे कि वह 8 कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके नौकरी के योग या सरकारी नौकरी के योग आपका इस समय अक्टूबर 2023 से और 1 मई 2024 तक और उसके बाद 1 मई 2024 से और उसके बाद 14 मई 2025 तक के लिए बनेगा। तो इसमें से जो है 2 बार अलग अलग से योग बनेगा, दोनों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानें कि सबसे पहले जो भी हम योग बता रहे हैं यह कब से कब तक और क्यों घटित होगा। तो चूंकि इस समय गुरु जो हैं, गुरु आप लोगों का इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में चूंकि उनका जो है राहु के साथ चांडाल योग बना हुआ था, 30 अक्टूबर तक वह चांडाल योग में रहेंगे, जिसके कारण से थोड़ा समस्या आ रहा था नौकरी में, कार्य क्षेत्र में। लेकिन जो है फिर से वह 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है चूंकि मीन राशि में चले जाएंगे, तो फिर आप लोगों के लिए जो भी यह नौकरी का योग बनेगा वह आपका इस समय पूरा भी बन रहा है, लेकिन थोड़ी समस्या आ रही होगी। वह जो है 30 अक्टूबर से पुनः फिर से अच्छा तरीके से फिर से नौकरी लगने का योग, बढ़िया योग बनेगा। तो पूरा जो 1 मई 2024 तक के लिए बनेगा, यह 5 राशियों के लिए बनेगा। इसके बाद अगला जो बताएंगे वह भी अगली 5 राशियों के लिए रहेगा। तो वह जो है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक के लिए लागू होगा, क्योंकि तब जो है जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह वृष राशि में चले जाएंगे और एक राशि में वह 13 महीनों तक लगभग रहते हैं। तो वहां पर वह जो है 14 मई 2025 तक रहेंगे। तो तब तक के लिए आपके लिए नौकरी का योग, चाहे आप प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयासरत हो, चाहे सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हो, उसके लिए योग बनाएंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर होता है और उसके कारण जो योग बनता है वह जो है थोड़ा आसानी से होता है। लेकिन जैसे वर्तमान समय में अगर कंपटीशन को देखा जाए तो आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कोई भी सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा और उसमें भी सरकारी नौकरी में बहुत मारामारी है, तो उसमें तो जम के मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर जो है जिसका अगर मान लीजिए कुछ नंबरों से छट रहा था तो उसके होने के योग सरकारी नौकरी में बन जाएंगे। जो प्राइवेट का भी प्रयास करेगा तो उसके लिए भी इस समय नौकरी लगने के योग बन जाएंगे। अब आइए जाने कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। तो इसमें जो है पहला जो योग बताएंगे यह आपका जो है शुरुआत की जो 5 राशियां हैं उनके लिए यह जो योग है अभी चल रहा है और यह 1 मई 2024 तक के लिए लागू होगा। तो उसमें जो सबसे पहली राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, आपके 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव से ही कार्य क्षेत्र का विचार होता है। तो इस समय नौकरी लगने का योग बनेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण 6वें भाव से ही प्रतियोगी परीक्षाओं का विचार होता है, उसकी में सफलता का विचार होता है। तो इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बन रहा है। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के द्वारा नौकरी मिलने का योग इस समय देवगुरु बृहस्पति मना रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए जो योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, 6वें भाव से ही प्रतियोगी परीक्षाओं का विचार होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के माध्यम से नौकरी दिलाने का योग बना रहे हैं। इसके बाद 10वें भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। तो फिर जो है 10वें भाव से ही नौकरी का विचार होता है, तो उसके नौकरी लगने कार्य क्षेत्र का विचार होता है। तो कार्य क्षेत्र में सफल होने का योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तो इस तरह से जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं या नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। तो इस समय आप लोग भी तैयारी जम के करिए। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, 5म भाव से पूर्व जन्म के पुण्यों का विचार होता है आपके, तो ज्ञान का विचार होता है। तो इस समय अगर पढ़ाई में विशेष रूप से ध्यान लगाते हैं और पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वे भी इस समय जागृत होंगे। इसके अलावा यहाँ से 5म दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो इसमें भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। 7म दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जैसा कि बगल में दिख रहा होगा। तो लाभ के योग बनेंगे, नौकरी में बड़ी नौकरी लगने के योग बनेंगे और साथ ही साथ यहाँ से जो है 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर, आपकी राशि पर पड़ रही है। तो जिसके कारण से जो है आपका व्यक्तित्व और आकर्षक होगा, व्यक्तित्व में जो है ज्ञान और अधिक बढ़ जाएगा, जिसके उपयोग के द्वारा आप जो है इस समय नौकरी प्राप्ति का योग आपके लिए मनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो इस समय भी अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों के लिए, जो लोग धनु राशि के हैं, आपके लिए भी नौकरी का योग बनेगा। इसके बाद जो अगली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए
इस समय जो है चूंकि आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके लिए नौकरी का योग बनेगा, क्योंकि आप लोगों की राशि से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, चौथे भाव में देवगुरु बैठ करके और यहाँ से जो उनकी दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार होता है, तो कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ था और रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें जो है उनको दिखेगा कि उनको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और उसके माध्यम से आपको नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। तो कार्य क्षेत्र में सफलता का योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वालों को बना रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, दूसरे भाव में गोचर करते हुए यहाँ से उनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव से प्रतियोगी परीक्षाओं का, कंपटीशन का विचार होता है, नौकरी का विचार होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के माध्यम से आपको नौकरी दिलाने का योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। इसके बाद से यहाँ से जो 7वीं दृष्टि है वह 8वें भाव पर पड़ेगी, लेकिन 9वीं दृष्टि जो है आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र 10वें भाव को कार्य क्षेत्र का विचार होता है 10वें भाव से, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से आप लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। तो इस कारण से आप लोगों के लिए, जो लोग भी मीन राशि के हैं, मीन राशि वालों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बना रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के माध्यम से नौकरी दिलाने का योग बना रहे हैं, या जो लोग इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में सफलता के माध्यम से नौकरी दिलाने का योग बना रहे हैं। तो अगर आप लोग इस समय प्रयास करते हैं तो आप लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना तय है। इस समय आप लोग मेहनत जम के करिए। तो इस तरह से जो यह 5 राशियां थी, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन 5 राशियों के लिए अभी नौकरी का योग चल रहा है, जो कि 1 मई 2024 तक चलेगा। और इसके बाद जो हम 5 राशियां और बताएंगे, उसमें से 2 राशियां पूर्व की ही हैं, तो उनके लिए जो है 1 मई 2024 से लेकर के और पूरा जो है 14 मई 2025 तक के लिए बनेगा। तो वह 5 राशियां कौन सी हैं? तो उसमें जो पहली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके दूसरे भाव में हो रहा है। जैसा कि बगल में दिख रहा होगा, दूसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव से कंपटीशन का, प्रतियोगी परीक्षाओं का विचार होता है। तो जो है आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनाएंगे या इंटरव्यू में सफलता के योग बनाएंगे और उसके माध्यम से नौकरी दिलाने का योग बनेगा। इसके अलावा जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार होता है, तो कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति का योग बनाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आप या फिर जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में सफलता के योग आपके लिए बनाएंगे। तो अगर आप लोग इस समय मेहनत करते हैं तो जो लोग मेष राशि के हैं आपके लिए नौकरी का योग बन रहा है। इसके अलावा जो अगली राशि है मेष राशि के बाद वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अभी पहले भी बन रहा था। सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए जैसे देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार होता है, तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का योग बनाएंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वें भाव से ही प्रतियोगी परीक्षाओं का विचार होता है, तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के माध्यम से या इंटरव्यू में सफलता के माध्यम से आपके लिए नौकरी का योग बनाएंगे। तो इस समय अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपके लिए नौकरी का योग बन रहा है। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, हर प्रकार की नौकरी का योग आपके लिए इस समय बन रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी नौकरी का योग बन रहा है। इसके बाद जो अगली राशि है वह धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अभी भी योग बन ही रहा है। तो आप लोगों का योग जो है चल रहा है और यह पूरा जो है मई 2025 तक बनेगा। तो आप लोगों का जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके 6वें भाव में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 6वें भाव से प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का विचार होता है, इंटरव्यू में सफलता का विचार होता है, तो उसमें सफलता का योग बनाएंगे। इस आप लोगों को जो है उसमें सफल बनाएंगे। और 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, जिसके कारण से कार्य क्षेत्र में भी सफलता का योग बन रहा है। और 12वें भाव पर भी दृष्टि है, तो थोड़ा दूर जो है सफलता का योग बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी जो है देवगुरु बृहस्पति, जो लोग भी धनु राशि के हैं, धनु राशि वालों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से या फिर जो भी प्रयास आप करते हैं उसके माध्यम से नौकरी दिलाने का योग बना रहे हैं।
तो आप लोग भी प्रयास करिए। इसके बाद जो अगली राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए पूर्व में भी नौकरी का योग बन रहा था और वर्तमान में भी आपके लिए नौकरी का योग बन रहा है। जो लोग भी मकर राशि के हैं, वैसे तो आप लोगों का पहले ही लग चुका होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो इस समय अगर प्रयास जारी रखते हैं तो आपके लिए, जैसे भले से शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए योग बनाएंगे, क्योंकि जो है आप लोगों की राशि से यह जो है पंचम भाव में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और पंचम भाव से पूर्व जन्म के पुण्यों का विचार होता है। तो पूर्व जन्म के पुण्य आपके जागृत होंगे, आपका ज्ञान और अधिक बढ़ जाएगा। और जो 5वीं दृष्टि है भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य आपका इस समय सहयोग देगा, भाग्य आपका साथ देगा। और साथ ही साथ लाभ भाव पर 7वीं दृष्टि हो पड़ रही है, जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा। तो लाभ के योग बनाएंगे, अच्छी नौकरी के योग बनाएंगे, बड़े लोगों से सहयोग के माध्यम से नौकरी मिलने का योग बनेगा। इसके अलावा लग्न पर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व जो है और अधिक आकर्षक हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में जो है व्यक्तित्व का और अधिक विकास हो जाएगा, और उसमें आपका ज्ञान और अधिक मौके पर आपका काम करेगा, जिसके माध्यम से भी आपको जो है नौकरी मिलने का योग बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो लोग भी जो है मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए भी नौकरी का योग बनेगा। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 इस समय चल रही है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए शनि की जो 7.5 है वह इसी समय जो है आपका फल देती है। बाद में जो है अच्छा फल बहुत नहीं मिलता है। शनि की 7.5 आपके लिए शुरुआत में ही अच्छा फल देती है, बहुत लोगों को लास्ट में देती है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए शुरुआत में ही जो शनि की 7.5 होता है लाभ मिलता है, बाद में नुकसान होता है। तो इस समय आप लोगों को इस समय नौकरी दिलाने का योग शनिदेव भी बनाएंगे, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए नौकरी का योग इस समय चल रहा है। आप लोगों का चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से जो है, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, आपकी राशि से 4थे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 4थे भाव में गोचर करने के कारण आप लोगों का यहाँ से उनकी जो दृष्टि है वह आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगी, 10म भाव पर पड़ेगी। तो कार्यक्षेत्र में आप लोगों को सफलता दिलाने का योग बनाएंगे। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है थोड़ी कठिनाई तो आएगी, लेकिन अगर प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता का योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, और साथ ही साथ शनिदेव भी बनाएंगे। तो आप लोग प्रयास करिए। तो कुल मिलाकर के हमने जो भी यह राशियां बताई आपके लिए, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, आप लोगों के लिए भी जो नौकरी का योग है वह 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक बन रहा है। उसमें भी आप देखेंगे कि जो मकर राशि के थे और धनु राशि के थे, आपके लिए अभी भी जो है चल रहा है। 2023 में भी नौकरी का योग चल रहा है, 2024 में भी चलेगा, और मई 2025 तक चलेगा। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपके नौकरी के योग बनेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर उपाय जानना चाहते हैं तो इस पर ही हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, समय समय पर आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।